बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑथेंटिक मकई की रोटी की रेसिपी। हमारी जो पहले ज़माने की बड़ी बूढ़ियाँ हैं वो हाथों पे रोटी बना लिया करती थी, लेकिन आजकल की जो यंग जनरेशन बिगनर्स लड़कियाँ हैं वो हाथों पे रोटी नहीं बना सकती। तो उनके लिए मैं लेकर आई हूँ एक शॉर्टकट तरीका मकई की रोटी बनाने का, क्योंकि दिल तो सबका चाहता है कि वो मकई की रोटी भी खाएं, लेकिन बनानी नहीं आती तो मजबूरी है कि कैसे बनाएं। आज मैं आपका ये मसला हल करूंगी और मैं आपके लिए बनाऊंगी शॉर्टकट स्टाइल में मकई की रोटी, और बहुत ही आसान तरीके से मकई की रोटी। तो आइए मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप में गर्म पानी ले लिया है। ये नीम गर्म नहीं है, बल्कि ये इतना गर्म है कि जिसको हाथ बर्दाश्त कर सके। हल्का हल्का आप देख रहे हो कि धुआं भी उठ रहा है, तेज गर्म भी नहीं होना चाहिए। और मैंने 2 कप भर के ले लिया है मकई का आटा, और इसमें मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच नमक। आइए अब इसे गूंदना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करना है, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम उस तरह पानी शामिल करते जाएंगे। मकई के आटे को गूंदने का तरीका बिल्कुल अलग थलग है। ये आम आटे की तरह नहीं गूंदता, बल्कि इसको मसल मसल के आपस में मिक्स करके गूंदा जाता है। जब हमें कोई भी चीज खाने का दिल करता हो तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। आटा तो गूंदना आपको सीखना ही पड़ेगा कि आटा किस तरह गूंदता है, जो कि मैं आपको सिखा रही हूँ। और अगर हाथों पे रोटी नहीं बन सकती तो रोटी बनाने का भी एक नया तरीका आपके लिए जो मैं लेकर आई हूँ, आप उसी को फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे मकई की रोटी खाने की। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए मसल मसल कर गूंदना है जब तक कि इस आटे में चमक ना आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि आटा आपस में इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसे अभी मजीद में 5 से 6 मिनट और गूंदूंगी, ताकि इसमें एक जो लेस आ जाती है वो इस बात का साइन होती है कि ये अब आटा मुकम्मल तौर पर गूंद चुका है। अब मकई के आटे में बहुत अच्छी सी लेस आ चुकी है। मैं आपको दिखाती चलूं, देखें ये कितनी अच्छी लेस बन गई इस आटे में। और अब ये आटा तकरीबन गूंद कर तैयार है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी। अब मैं आपको मकई के आटे का टेक्सचर दिखाती चलूं, ये कितना मुलायम, कितना सॉफ्ट और कितना चमकदार आटा गूंदा है। अब ये आटा रोटी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फिर उसके बाद दिखाती चलूं वो राज जिससे तमाम बिगनर्स लड़कियां बहुत आसानी से मकई की रोटी बना सकती हैं। मैंने एक पॉलीथीन की शीट ले ली है। अगर आपके पास पॉलीथीन की शीट ना हो तो आप जो घर में सौदा लाते हैं, ग्रोसरी करते हैं, उसमें जो चावल के पैकेट या बेसन के पैकेट होते हैं, जब वो खाली हो जाएं उनकी कटिंग 3 साइड से करके तो इस तरह खोलकर एक शीट से तैयार कर सकते हैं। अब हम अपना अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मकई की रोटी पर बगैर कोई डस्ट लगाए आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से परफेक्ट रोटियां तैयार करूंगी। एक अच्छा वजनी सा हम पेड़ा ले लेंगे। बस यहां तक आपने मेहनत करनी है, जो थोड़ा सा इसको पेड़े को एक शेप दे लेंगे। और उसके बाद मैं इस पॉलीथीन की शीट को ग्रीसी कर लूंगी। और ग्रीसी कर लेने के बाद अब मैं इसे ब्रश की मदद से हर तरफ फैला लूंगी शीट पर। और इस पेड़े को मैं इस शीट पर रख दूंगी और ऊपर से शीट से इसे कवर कर दूंगी। और फिर मैं लूंगी एक फ्लैट वाली प्लेट। ये मेरी पिज्जा की प्लेट है, तो ये मैं इस्तेमाल करूंगी। आपके पास अगर कोई प्लेट हो लेकिन बीच में उसकी कर्व नहीं होनी चाहिए और डिजाइनिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वो फ्लैट प्लेट होनी चाहिए, तो मैं इसकी मदद से आपको ये मकई की रोटी तैयार करके दिखाऊंगी। आपने इस तरह सेंटर में प्लेट रखनी है और दोनों हाथों से इसको बहुत अच्छे से प्रेस कर लेना है। और देख लीजिए ये मकई की रोटी अब पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। ना मैंने इस मकई की रोटी पे कोई आटा डस्ट किया और ना ही कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कितनी आसानी से देखिए शीट से उतर भी गई है रोटी। अब ये मकई की रोटी तवे पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इक्वल शेप में तैयार हुई है। इसी तरह मैं बाकी की तमाम रोटियां भी तैयार कर लूंगी। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस रोटी को एकदम से नहीं पलटना और बहुत धीमी आंच पे पकाना है इसको।
ताकि ये बहुत अच्छी तरह से अंदर तक रोटी पक सके, कच्ची ना रह जाए। तो इसलिए कम से कम इसे 1 मिनट तक एक साइड से पकते रहने देना है और उसके बाद साइड चेंज करनी है। जब तक मकई की पहली रोटी तैयार हो रही है, जब तक मैं एक पेड़ा और तैयार कर लेती हूँ और उसी प्रोसीजर को मैं दोबारा से दोहरा लेती हूँ आपके सामने, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छे से प्रेस करें ताकि ये एक गोल शेप में रोटी तैयार हो जाए। तो है ना आसान मकई की रोटी बनाना। अब मकई की रोटी को तवे पर डाले हुए 1 मिनट का टाइम गुजर चुका है और ये कुछ हद तक पक चुकी है। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। अब दोबारा से मैं आपको दिखाती चलूं कि देख लें हमारी दूसरी रोटी भी कितनी आसानी से शीट से अलग हो चुकी है। और अब ये मैं तीसरी रोटी भी तवे पर डालने लगी हूं। जो दूसरी रोटी मैंने डाली थी, अब उसकी पहली साइड चेंज करने लगी हूं। अब ये रोटी दोनों तरफ से हल्की हल्की सिक चुकी है। अब बाकी की सिकाई मैं कपड़े की मदद से करूंगी। रोटी को घुमाते हुए बहुत अच्छी तरह से हर तरफ से आप इसकी सिकाई कर लें, ताकि कहीं से भी रोटी कच्ची ना रहे। और यकीन जाने रोटी बहुत ही मुलायम बनती है। एक बार आप मेरी बताई हुई रेसिपी पे इसे जरूर ट्राई करें। और जो रोटी मैंने सबसे पहले डाली थी, अब वो तैयार हो चुकी है पककर। और अब इसे मैं एक खुले मुंह वाली छाबी में रख लूंगी और रोटी का मजा दुबाला करने के लिए मैं थोड़ा सा इस पे मक्खन स्प्रेड कर दूंगी। और अब आप देख सकते हैं कि दूसरी रोटी भी तैयार हो चुकी है। इसे भी मैं उतार के इस छाबी में रख लूंगी। और गरम गरम रोटी पर ही जो देसी घी या मक्खन आप लगाएं तो गरम रोटी पर ही लगाएं, ताकि अच्छे तरीके से सारी रोटी पे लग सके। अब हमारी तीसरी रोटी भी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे भी उतार लूंगी और बास्केट में रख लूंगी। अब आपके लिए यकीनन मकई की रोटी बनाना बहुत आसान हो गया होगा। तो लीजिए, तैयार हैं हमारी तमाम मकई की रोटियां, नरम मुलायम गर्मा गर्म मजेदार रोटियां। अब ये एक रोटी मैं आपको तोड़ के चेक भी कराऊंगी कि कितनी परफेक्ट और अच्छी और नरम मुलायम रोटी बनी है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसमें कोई थोड़ी बहुत भी अकड़ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कितनी आसानी से रोटी टूट रही है, ये भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट पकी है, कहीं से कच्ची नहीं है। तो आप भी मेरी बताई हुई रेसिपी पे मकई की रोटी बनाएं और घर भर से तारीफ वसूल करें।